हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है चैनल पर एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें हम थ्योरेटिकल है वो क्लियर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन लेवल हो, देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास से भी शुरू करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास रहेगी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ में ये जो वीडियो है ये आईटीआई के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट हो उन सब के लिए है वो ड्राइंग है वो समान रहती है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है वो इस वीडियो को वॉच कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के शीट को स्थिर करना है तो उसके ऊपरी सिरे पर क्या लगाते हैं हम। तो थ्योरेटिकल आपने क्लियर किया होगा, अगर थ्योरेटिकल क्लियर नहीं है तो साथ साथ में मैं उसके बारे में भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो ड्राइंग शीट को हम ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे टेप यूज की जाती है, पिन यूज की जाती है, क्लिप यूज की जाती है, क्लैंप यूज किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यूज क्या करते हैं, तो टेप का ज़्यादातर यूज करते हैं। डॉक्टर टेप हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसका ग्लो है, डॉक्टर टेप का जो ग्लू होता है वो हमारे ड्राइंग शीट पर नहीं छूटता है और ना ही ड्राइंग बोर्ड पर छूटता है। तो वो सबसे अच्छी टेप होती है और चिपकाने और हटाने में भी आसानी रहती है। तो आंसर में इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है, ठीक है। या तो टेप लगाएंगे या फिर पिन लगाएंगे या फिर क्लैंप आते हैं, तो उनके माध्यम से हम ड्राइंग बोर्ड पर शीट को क्लैंप करेंगे ताकि हमारी शीट है वो हिले ना। जब तक हम उस पर कोई ऑपरेशन करें तब तक आसानी रहे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्राइंग की नकल बनाने के लिए किस पेपर की आवश्यकता होती है। तो ड्राइंग की जो नकल बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन पेपर होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर और आता था, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। तो दो पेपर आते थे, उसके ऊपर जब लिखते थे तो उस पर छप जाता था, और जब दोनों पेपर को अलग करते थे तो वो हट जाता था, यानी कि मिट जाता था। फिर दोबारा से उनको एक साथ में लगाओ और उस पर पेन पेंसिल के द्वारा कुछ भी चलाते हैं, हाथ के द्वारा भी लिखते हैं तो उस पर लिखा जाता है। फिर दोनों पेजों को अलग करते हैं तो वो मिट जाता है। तो उसी प्रकार से ड्राइंग की नकल करने के लिए जैसे ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि कोई भी फिगर है मान के चलो, तो वो क्या होता है ट्रांसपेरेंसी के अंदर से दिखता रहता है, उसके ऊपर हम परमानेंट मार्कर से ट्रांसपेरेंसी वो फिगर बना लेते हैं, वो बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, ड्राइंग की नकल करने के लिए भी ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ आता है, ठीक है। दो ही चीज़ें आती है ड्राइंग की नकल करने के लिए, ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ आता है जिनका यूज़ हम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर में दिया है, ड्राइंग की नकल बनाने हेतु ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ की आवश्यकता हमें होती है। यानी कि या तो हम ट्रेसिंग पेपर यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास ट्रेसिंग पेपर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर हम ट्रेसिंग क्लॉथ है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नकल बनाने का मतलब है उसकी कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें दिया है ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। जैसे हम ड्राइंग शीट जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसको बॉर्डर बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि चारों तरफ में क्या रखते हैं, जगह छोड़ी जाती है। तो वो अलग अलग क्यों छोड़ते हैं, कौन सी जगह पर कितनी जगह छोड़ी जाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो वहीं पर क्या हम बाईं साइड में क्या है ज़्यादा साइज छोड़ते हैं, कितना छोड़ते हैं 25 मिलीमीटर छोड़ते हैं, 35 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर तक साइज रखते हैं। बाकी जो ओवर साइड होते हैं वहाँ पर 5 से 10 मिलीमीटर तक हमारा साइज है वो रखा जाता है। तो बाएं सिरे पर ज़्यादा मार्जिन क्यों छोड़ते हैं, तो बाएं सिरे पर ज़्यादा मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं कि बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है जिससे सीटों को जिल्द में बांधने पर सीट का कार्यकारी क्षेत्र वो जिल्द में न दब जाए। यानी कि जिस साइड में एक साइड में क्या होता है होल किए जाते हैं, उसके बाद उसको जिल्द में बांधा जाता है। तो जब जिल्द में बांधें तो जो हमने वर्क किया है उस सीट पर जो कार्य किए हैं तो वो क्या है उसके नीचे ना दब जाए, हमें क्या है वो आगे क्लियर बचा हुआ दिखाई देता रहे। जैसे आप नोटबुक यूज करते हैं तो नोटबुक में लाइनें लगाई रहती है एक साइड में,
उसके आगे के कॉलम में हम लिखना शुरू करते हैं। तो वैसी ही सेम कंडीशन हमारी ड्राइंग शीट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, और इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है ड्राइंग शीट के मानक के अनुसार ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात रखा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन बन सकता है, एएलपी टेक्नीशियन में ड्राइंग से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि आईटीआई करने के बाद जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लग गए हैं, जिसमें आपको ईडी से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका रेशियो वो कितना रखा जाता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना रखा जाता है, तो वो 1:2 के अनुपात में रखा जाता है। यानी कि 1 भाग लंबाई है तो √2 भाग वहाँ पर क्या होगा, चौड़ाई होगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1.414 होती है। यानी कि 1 mm लंबाई रखेंगे तो 1.414 इसकी चौड़ाई रखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड रेशियो वो याद करके रखना है, 1:2 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर में दिया हुआ है BIS द्वारा ड्राइंग शीट A3 के लिए क्या आकार है वो निर्धारित किया गया है। BIS के अकॉर्डिंग A3 जो शीट होती है उसका साइज़ पूछा गया है। A0 से लेकर A5 तक ड्राइंग शीट के साइज़ होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग शीट के साइज़, ड्राइंग बोर्ड के साइज़, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज़ भी पूछे जाते हैं ड्राइंग शीट में, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो उसकी मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ से उन सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, इनके बाद में जो ड्राइंग की एक वीडियो और आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें जो ड्राइंग शीट के साइज़ है, ड्राइंग बोर्ड के साइज़ है, L² या T² किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या साइज़ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग शीट A3 के लिए 297 मिलीमीटर इंटू 420 मिलीमीटर आकार है वो निर्धारित किया गया है। A3 ड्राइंग शीट की यहाँ पर बात की गई है। A3 ड्राइंग शीट का ये ट्रिम्ड साइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज है, 2 प्रकार के होते हैं। ट्रिम्ड साइज कौन सा होता है, जो बॉर्डर लगाने के बाद में बचता है। अनट्रिम्ड साइज होता है वो बिना बॉर्डर के पूरी शीट का साइज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4:3 का क्या तात्पर्य है। A4:3 का क्या मतलब होता है, तो जो चौड़ाई होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ड्राइंग शीट में विनिर्देशित आकार A4:3 का अर्थ है A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना तक बढ़ाया गया है। A4:3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 × 210 × 3 करेंगे तो 297 × 630 निकल के आएगा। यानी कि A4 का जो ड्राइंग शीट होती है उसका साइज़ कितना होता है, 297 × 210 होता है। 210 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो 297 × 630 हमारा आंसर है वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। और 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार क्या निर्धारित किया गया है। शीर्षक ब्लॉक क्या होता है, हमारा टाइटल बॉक्स होता है। टाइटल बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज होता है। वैसे तो टाइटल बॉक्स है वो 3 प्रकार के होते हैं और उनमें चौड़ाई है वो सेम रहती है टाइटल बॉक्स की, लेकिन लंबाई है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के टाइटल बॉक्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया जो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड जो टाइटल बॉक्स है उसकी शीर्षक ब्लॉक का साइज़ क्या होता है, तो उसका साइज़ होता है 185 × 65 मिलीमीटर है वो साइज़ है वो निर्धारित किया गया है। ये साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इसके अलावा 2 साइज़ और होते हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ के लिए किस लिए बनाया जाता है। ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ है वो किस लिए बनाया जाता है, यानी कि टाइटल बॉक्स है वो किस लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने हेतु ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ शीर्षक ब्लॉक है वो बनाया जाता है। यानी कि ड्राइंग में हमने क्या ऑपरेशन किया है, क्या क्या
क्या नाम है इसका, किस डेट में किया है, किसने इसको बनाया है, कहाँ पर बनाया है, वो पूरी डिटेल्स है वो टाइटल बॉक्स में हमारी बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारतीय मानकों के अनुसार ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी होती है। बताया था कि बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी है वो ज़्यादा रखी जाती है, बॉर्डर लाइन है वो ज़्यादा दूर पर खींची जाती है। तो वो कितनी होती है? क्या 10 से 20 मिलीमीटर होती है, 20 से 40 मिलीमीटर होती है, 5 से 25 मिलीमीटर होती है, या फिर 10 से 30 मिलीमीटर तक रखी जाती है? तो कितनी वो साइज़ में रखी जाती है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर है वो कीजिए, फटाफट से राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। क्या 10 से 20 मिलीमीटर होती है, 20 से 40 मिलीमीटर होती है, 5 से 25 मिलीमीटर होती है, या फिर 10 से 30 मिलीमीटर होती है? तो क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? क्या राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 20 से 40 मिलीमीटर तक रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था 25 से 35 मिलीमीटर तक भी रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखिए तो 20 से 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 20 से 40 इज़ द राइट आंसर। 20 से 40 मिलीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें दिया हुआ है ग्रिड आयतों के किसी भी विमा की लंबाई होती है। जो हम ग्रिड आयत बनाते हैं उसकी लंबाई कितनी रखते हैं? 25 मिलीमीटर से अधिक, 30 से अधिक, 35 मिलीमीटर से अधिक, या 40 मिलीमीटर से अधिक। जो ग्रिड आयत जो बनाते हैं थ्योरेटिकल में आपने क्लियर किया होगा, तो उनकी जो लंबाई रहती है नॉर्मली कितनी रखी जाती है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मिलीमीटर से अधिक का वो रखा जाता है। ठीक है, 25 मिलीमीटर से अधिक उसका साइज़ है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसमें दिया हुआ है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार होता है, यानी कि टाइटल बॉक्स जो होता है शीर्षक ब्लॉक, उसका साइज़ पूछा गया है BIS के अनुसार। फटाफट से कमेंट कीजिए। मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन हमने क्लियर किया था 1 लाइनर में, वहाँ पर बताया था कितना साइज़ होता है। 185 से 60 मिलीमीटर, 185 से 55 मिलीमीटर, 180 से 65 मिलीमीटर, या फिर 185 से 70 मिलीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 जो यहाँ पर सी में दिया हुआ है 180, इसको 185 कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइए ए, बी, सी और डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 185 इंटू कितना? 185 इंटू 65 मिलीमीटर हमारा क्या रखता है? टाइटल बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज है वो रखा जाता है BIS के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित खालिस्तान की जानकारी होती है। जो टाइटल बॉक्स हम जो बनाते हैं टाइटल बॉक्स, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें भरते हैं? पार्ट का आकार भरते हैं, पार्ट की आकृति भरते हैं, प्रक्षेप का प्रकार भरते हैं, या ये सभी? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या उसका पार्ट का आकार हम उसमें लिखते हैं? क्या उसकी आकृति शेप कैसी बनी है? क्या उसके बारे में लिखते हैं कि क्या चीज़ हमने बनाई है? क्या उसका टाइप लिखते हैं किस प्रकार का ये चीज़ होता है? यानी कि शीर्षक ब्लॉक में डिटेल्स फिल करते हैं, या फिर डी आंसर इसका हो जाएगा? ये सभी चीज़ें हम उसमें करते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर दीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के काम हम क्या करते हैं? शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल बॉक्स में ही पूरी डिटेल है वो ड्राइंग शीट की हम फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है शीर्षक ब्लॉक को कितनी प्रकार से बनाया या प्रदर्शित किया जा सकता है? टाइटल बॉक्स को कितनी प्रकार से बनाया जाता है? ये भी मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि कितनी प्रकार से हम टाइटल बॉक्स को बनाते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि डिटेल से हम इसको आगे क्लियर करेंगे।
तो वहाँ पर मैंने कितनी बार आपको बताया था, क्या एक बार होता है, क्या दो प्रकार होता है, तीन या चार प्रकार, कितनी प्रकार से हम टाइटल बॉक्स को बना सकते हैं, शीर्षक ब्लॉक को कितनी प्रकार से बना सकते हैं, ए बी सी या डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षक ब्लॉक कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तो शीर्षक ब्लॉक है वो हमारे तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। तीन प्रकार से हमारे शीर्षक ब्लॉक है वो बनाए जाते हैं। कौन से शीर्षक ब्लॉक होते हैं, तो एक होता है हमारा वो होता है 185 इंटू 65 मिलीमीटर का, 185 इंटू 65 मिलीमीटर का होता है जो स्टैंडर्ड होता है। दूसरा होता है वो होता है 170 इंटू 65, 170 इंटू 65 का दूसरा होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है 190 इंटू 65 का होता है, यानी कि इसकी लंबाई में वेरिएशन रहता है। एक 185 मिलीमीटर लंबा होता है, एक 170 मिलीमीटर लंबा होता है, और थर्ड जो हमारा रहता है वो 190 मिलीमीटर हमारा लंबा रहता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है शीर्षक ब्लॉक है वो तीन प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है। अभी हमने वन लाइनर में क्लियर किया था, क्या 1:2 होता है, क्या 2:3 होता है, 1:√2 होता है, या फिर 3:4 होता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 1:2 होगा, क्या 2:3 होगा, क्या 1:√2 होगा, या फिर 3:4 होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हम कितना रखते हैं, 1:1.414 रखते हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1:√2 इज़ द राइट आंसर, 1:√2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। और हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, पेपर आकारों की अभियांत्रिकी प्रणाली में सीट A2 का आकार पूछा गया है। सीट A2 का साइज़ पूछा गया है। पहले हमने देखा था A3 का साइज़ देखा था, A4 का साइज़ देखा था। यहाँ पर हमें पूछा गया है ड्राइंग सीट A2 का साइज़ क्या है। ड्राइंग सीट A2 का साइज़ पूछा गया है। ड्राइंग सीट A1 A0 का साइज़ भी बहुत बार पूछा जाता है। ड्राइंग सीट A5 का साइज़ बाई चांस पूछा जाता है, लेकिन A0 से A4 तक ड्राइंग सीट के साइज़ है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, या तो इसके बाद वाली हो जाएगी या फिर इसके नेक्स्ट वाली हो जाएगी, ठीक है। या तो ये जो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर कर लेना है डियर फ्रेंड। आपको ड्राइंग में कोई भी फेल करने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको कोई भी ड्राइंग में रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो 7 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या 841 इंटू 1189 हो जाएगा, 594 इंटू 841 हो जाएगा, 420 इंटू 594 हो जाएगा, या फिर 210 इंटू 297 हो जाएगा। तो कितना इसका साइज हो जाएगा, A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। A, B, C और D में से यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 420 इंटू 594 इज़ द राइट आंसर। A2 ड्राइंग शीट का साइज़ के बात करूँ तो कितना होता है, 420 इंटू 594 इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।